मुल्क में फौरी नए इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब असम्बली की खाली होने वाली 20 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिसका बुनियादी मकसद वज़ीर आला पंजाब को मज़ीद अक्सरियत हासिल करने से रोकना है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी नशस्तें हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना होगा, क्योंकि जिन शख्सियात को टिकट्स दिए गए हैं इनमें बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की है, जबकि हस्ब रिवायती इमरान ने अपने दावों के बरक्स पार्टी कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने ज़्यादातर इलेक्टेबल्स को पार्टी टिकट दिए थे, जबकि पार्टी कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसकी वजह यह बताई गई कि इलेक्टेबल्स माली तौर पर मजबूत होते हैं और वो अपनी इलेक्शन मुहिम पर आने वाले खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं। 2013 के इंतखाबात और इसके बाद PTI में ऐसे इलेक्टेबल्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया। इनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो बुनियादी तौर पर PTI का हिस्सा नहीं रहे थे। ताहम हाल ही में तहरीक अदम एतमाद के हाथों अपनी हुकूमत खोने के बाद इमरान खान बारहा ये इजहार कर चुके कि माजी में इनसे गलतियां हुई और आइंदा इंतखाबात में वो ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो इनकी जमात के देरीना कारकुन हैं। उनका ये बयान PTI के इन मुनहरिफ या नाराज़ अरकान के तनाजुर में सामने आया, जिन्हें वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पेश किए जाने वाली तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की वजह समझते हैं। सियासी जमातों की तारीख में ऐसा कम ही देखने में आया है कि पार्टी कारकुनान को बड़ी तादाद में पार्टी के टिकट्स दिए गए हों। इमरान खान के ताज़ा बयान पर उनका पहला इम्तहान जल्द ही पंजाब में 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में सामने आया है। ये वो नशस्तें हैं जो इनकी जमात के मुनहरिफ अरकान के नाअहल करार दिए जाने पर खाली हुई हैं। PTI अगर इन नशस्तों की अक्सरियत को दोबारा जीतने में कामयाब होती है तो वो पंजाब में एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने की तरफ जा सकती है। इस सूरत में इसका सियासी बयानिया भी कामयाब साबित होगा कि मुल्क के अवाम इसके साथ हैं, मगर नाकामी की सूरत में इसे इन दोनों सतहों पर यानी दोहरा नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में PTI के लिए टिकटों की तकसीम का मरहला एक मरतबा फिर इंतहाई अहम था। ताहम हाल ही में PTI की जानिब से 20 नशस्तों पर टिकट्स का ऐलान कर दिया गया है। सियासी मुबस्सिरीन और सूबे पंजाब में तहरीक इंसाफ की सियासत पर नज़र रखने वाले तज्जियाकार ये समझते हैं कि 20 नशस्तों पर जिन शख्सियात को टिकट्स दिए गए हैं इनमें बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की है, जबकि हस्ब रिवायत इमरान खान ने अपने दावों के बरक्स पार्टी कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमातों के लिए देरीना कारकुनान को टिकट्स देना कितना मुश्किल या आसान होता है। क्या PTI के अलावा बाकी सियासी जमातें कारकुनान को टिकट्स देती हैं? इससे कबल PTI की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में मौजूद चंद टिकट होल्डर पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनमें कितने ऐसे लोग हैं जो PTI के देरीना कारकुन हैं और चेयरमैन PTI वर्कर्स को टिकट्स देने के बयान पर किस हद तक अमल दरामद कर पाए। तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा अलीम खान 2018 के इंतखाबात में सूबाई असम्बली की नशस्त पे कामयाब हुए थे। PTI के रहनुमा मियाँ अकरम उस्मान ने उस वक्त भी पार्टी टिकट की कोशिश की थी, ताहम इन्हें टिकट नहीं मिल सका था। इससे कबल 2013 के आम इंतखाबात में उन्होंने उस वक्त के हल्का PP 149 से PTI के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ताहम वो नून लीग के उम्मीदवार राना मशहूद के हाथों शिकस्त खा गए थे। मियाँ अकरम उस्मान को तहरीक इंसाफ का देरीना कारकुन समझा जाता है। उनका ताल्लुक सियासी खानदान से है। वो तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं। PTI ने मुल्तान की खाली होने वाली सूबाई नशस्त के लिए ज़ैन कुरैशी को टिकट दिया है। वो तहरीक इंसाफ के नायब सदर और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। 2018 में PTI के टिकट पर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। याद रहे कि 2013 के इंतखाबात से कबल PTI में शमूलियत इख्तियार करने से पहले शाह महमूद कुरैशी एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशस्त शाह महमूद कुरैशी जीत गए थे, ताहम उन्होंने PP 217 से पंजाब असम्बली के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया था, ताहम यहाँ इन्हें सलमान नईम के हाथों शिकस्त हुई थी। सलमान नईम को मुल्तान के इस हलके में PTI का देरीना कारकुन तस्वुर किया जाता है, ताहम उनकी जमात ने इनके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी को टिकट दे दिया था। ताहम सलमान नईम ने आज़ाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा लेकर इलेक्शन जीत लिया था। इसके बाद PTI के उस वक्त के सरकर्दा रहनुमा जहांगीर खान तरीन हुकूमत साजी के वक्त सलीम नईम को PTI में वापस ले आए थे। ताहम हाल ही में वो भी मुनहरिफ अरकान की उस फहरिस्त में शामिल थे जिन्होंने वजीर आला के इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिया था।
तहरीक इंसाफ ने भक्कर की इस नशस्त के लिए इरफानुल्लाह खान नियाजी को पार्टी का टिकट दिया है। इरफान नियाजी ने 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया था। वो उस वक्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तजर्बाकार सियासतदान सईद अकबर खान नवानी के हाथों शिकस्त खा गए थे। सईद अकबर नवानी बाद में पीटीआई में शामिल हो गए। हाल ही में वो जहांगीर तरीन ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा के तौर पर सामने आए थे। तज्जियाकार समझते हैं कि भक्कर में पीटीआई की तरफ से इरफान नियाजी को टिकट देने की मिसाल ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि सियासी जमातों के लिए पार्टी वर्कर्स को टिकट देना क्यों और कितना मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि पीटीआई ने इस शख्स को टिकट दिया जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कज़न हैं। ताहम 2018 तक भक्कर में वो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। सरदार सैफुद्दीन खोसा डेरा गाजी खान में सियासी और ख़ानदानी असर रसूख रखने वाले खोसा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने पीटीआई के टिकट पर सूबाई असेंबली के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इन्हें खोसा ख़ानदान ही से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन अता खान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो आज़ाद हैसियत में जीते लेकिन बाद में पीटीआई में शामिल हो गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीटीआई का टिकट हासिल करने वाले सरदार सैफुद्दीन खोसा जनूबी पंजाब से एक तवील अरसे तक मुस्लिम लीग नून के देरीना रहनुमा रहने वाले साबिक सेनेटर सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा के साहबजादे हैं। 2018 से कबल वो खुद भी एक तवील अरसे तक नून लीग के साथ मुंसलिक रहे और कई मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का मानना है कि पाकिस्तान में शहरों से बाहर निकलकर देहातों में किसी भी सियासी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को टिकट देना बहुत मुश्किल होता है। इन इलाकों में ज़्यादातर धड़ेबंदियाँ और बिरादरी सिस्टम चलता है। उनके ख्याल में पीटीआई से भी अमली तौर पर ऐसे इलाकों से किसी पार्टी कारकुन को टिकट देने की तवक्को करना मुश्किल था। सूबाई असेंबली की नशस्त के लिए पीपी 167 वो हल्का है जहां से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असेंबली नज़ीर चौहान 2018 के इंतखाबात में एक सख्त मुकाबले के बाद कामयाब हुए थे। उन्होंने 40,000 से ज़ायद, जबकि इनके हरीफ मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद सलीम ने 38,000 वोट हासिल किए थे। ज़िमनी इंतखाब के लिए पीटीआई ने इस हल्के से पहले आतिफ चौधरी को टिकट देने का ऐलान किया था। आतिफ चौधरी ने इससे कबल 2013 के आम इंतखाबात में कौमी असेंबली की नशस्त के लिए हल्का NA 123 से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ताहम कामयाब नहीं हो पाए थे। आतिफ चौधरी के हवाले से कहा जाता है कि वो पीटीआई के देरीना कारकुन हैं। सुहेल वड़ाइच का मानना है कि इलेक्टेबल्स को टिकट देने की रिवायत सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा ही होता है। उन लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं जो किसी किस्म का असर व रसूख रखते हैं या माली तौर पर मुस्तहकम होते हैं। उनके मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में तो सियासी जमातें नजरिए की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और इसी तरह उम्मीदवारों को भी मुंतखब किया जाता है। ताहम तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इलेक्टेबल्स को टिकट के लिए कारकुनान पर तरजीह दी जाती है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि पाकिस्तान में भी सियासी जमातें ये दावा या ऐलान ज़रूर करती हैं कि वो अपने सियासी वर्कर्स को टिकट्स देंगी, ताहम अमली तौर पर उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में खाली होने वाली अपनी 20 नशस्तों में से कितनी जीतने में कामयाब होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।